नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 26 नवंबर दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। आरक्षण पर हंगामा, लालू का नाम आया तो विपक्ष का वॉकआउट। तेजस्वी बोले, हमारी सरकार 65% आरक्षण लाई। सम्राट ने कहा, नीतीश जी की सरकार थी। प्रीपेड मीटर के खाते में बैलेंस रखने पर मिलेगा ब्याज। मुजफ्फरपुर में हॉस्टल में छात्र का मिला शव। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग को लेकर हंगामा। IPL इलेक्शन में 28 करोड़ 35 लाख में बिके बिहार के 4 खिलाड़ी। कौन है IPS कुंदन कृष्णन, जिन्हें बिहार बुलाया जा रहा? नाम सुनते ही कांपने लगते हैं बदमाश। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। आरक्षण पर हुआ हंगामा हाल के बिहार विधान सभा सत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। विपक्ष ने जब लालू प्रसाद यादव का नाम लिया तो सदन से उनका वॉकआउट हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने 65% आरक्षण का प्रावधान लाया है, जो कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी है। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से भारतीय राजनीति में अति विशिष्ट रहा है, खासकर बिहार में। यह विषय विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक राजनीतिक टकराव का कारण बनता है। तेजस्वी यादव द्वारा पेश किए गए 65% आरक्षण के दावे से साफ है कि वे अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना चाहते हैं, जबकि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की सरकार की स्थिति की ओर इशारा किया, जो कि इसे एक बहुमत और लाभ की स्थिति के रूप में दर्शाते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव की सरकार के दौरान बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन दिनों दलितों के अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है और उन्होंने वर्तमान सरकार पर प्रहार किया कि वह स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। प्रीपेड मीटर उपयोगकर्ताओं के लिए हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रीपेड मीटर के खाते में बैलेंस रखकर उपभोक्ता ब्याज और बिल में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उपभोक्ताओं को उन परिवर्तनों से लाभान्वित करने के लिए प्रकट हुई है जो लंबे समय तक बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि कोई उपभोक्ता अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खाते में 2000 रुपए या उससे अधिक की बैलेंस राशि को 6 महीने से अधिक समय तक बनाए रखता है, तो उन्हें बैंक की मौजूदा दर से 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता अपने बैलेंस पर कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब वे समय समय पर अपने खाते में पैसा जमा रखते हैं। इस योजना का सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करते हैं। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान इस योजना का सीधा लाभ 8,07,000 उपभोक्ताओं को मिल चुका है और उन्हें कंपनी की ओर से 2,58,000 रुपए की छूट दी गई है। प्रीपेड मीटर खाते में बैलेंस रखने पर ब्याज की दर और बिल में छूट की नई योजना उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ हो सकता है। यह पहल न केवल बिजली के बिलों को दूर करती है, बल्कि बैलेंस रखने की आदत को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे उपभोक्ताओं को फायदेमंद परिणाम मिलते हैं। मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में एक छात्र का शव हॉस्टल में मिलने की घटना ने समाज को सन्न कर दिया है। वहीं भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के मामले में भारी हंगामे की सूचना है। दोनों घटनाएं छात्रों के लिए सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दों को फिर से सामने लाती है। मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में एक 12 वर्षीय छात्र का शव मिला है। मृतक छात्र की पहचान सीतामढ़ी जिले के निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार छात्र ने 4 दिन पहले स्कूल से भागकर घर लौटने की कोशिश की थी, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु की खबर आई। इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय में खलबली मचाई है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे छात्रों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बीच भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के संबंध में विवाद बढ़ गया है। सोमवार की रात फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को सीनियर्स द्वारा रैगिंग का शिकार बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के 2 गुटों में भारी बवाल हुआ। इस घटना में प्राचार्य की गाड़ी भी छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कॉलेज परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की भी रिपोर्ट है। सिटी एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद कुछ छात्रों को मेडिकल सहायता प्रदान की गई। मुजफ्फरपुर में छात्र की हत्या और भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के कारण हुए हंगामे ने समाज की सुरक्षा की दिशा में कई सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों की सुरक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य और रैगिंग मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
हाल ही में IPL ऑक्शन 2024 में बिहार के 4 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें कुल 28 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि में खरीदा गया। इसमें ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार और आकाशदीप शामिल हैं। यह ऑक्शन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि बिहार के क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। नवादा के ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा। किशन ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और वे भारत के तेज बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। पिछले सीजन में भी वे मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे थे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी बने, को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। वे केवल 13 साल की उम्र में IPL का हिस्सा बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उनकी नीलामी ने सबका ध्यान आकर्षित किया और उनके लिए बोली 30 लाख रुपए से शुरू हुई थी। गोपालगंज के मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप को भी 8-8 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मुकेश को दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके अपने दल में शामिल किया, जबकि आकाशदीप लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलने जा रहे हैं। पिछले सीजन में मुकेश का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा था, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। IPL ऑक्शन 2024 ने बिहार के खिलाड़ियों को एक नई पहचान दी है और यह साबित किया है कि अंचल क्षमताओं से भरे हुए हैं। ये चारों खिलाड़ी न केवल अपनी मेहनत से सफल हुए हैं, बल्कि आने वाली चोटियों की ओर और बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके चयन ने यह संकेत दिया है कि बिहार क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है और उम्मीद की जा सकती है कि वे क्रिकेट जगत में अपनी छाप छोड़ेंगे। तेज तर्रार IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार वापस लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने उन्हें समय से पूर्व ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त कर उनकी सेवाएं बिहार कैडर को वापस कर दी हैं। सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वह मई 2021 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। वह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ADG अपर पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें जल्द ही बिहार पुलिस मुख्यालय में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं और पटना समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बाहुबलियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में IPS कुंदन कृष्णन ने अहम भूमिका निभाई थी। IPS कुंदन कृष्णन का नाम सुनते ही बदमाशों की हालत खराब हो जाती है। कुंदन कृष्णन कड़क मिजाज अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। एक डकैती ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। 15 से अधिक अपराधियों ने एक गोदाम में घुसकर 25 लाख रुपए के लहसुन और आटे की लूट की। इस वारदात ने न केवल स्थानीय लोगों में भय पैदा किया है, बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। घटना गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के अकोना मोड़ पर स्थित एक गोदाम में घटित हुई। जानकारी के अनुसार अपराधी ट्रक लेकर पहुंचे और सीधे गोदाम में घुस गए। उन्होंने 3 कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और इसके बाद मुख्य गेट खोलकर ट्रक को गोदाम के अंदर ले गए। गया के आरा में एक युवक को ऑटो से खींचकर बेरहमी से पीटने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। इसमें अपराधियों ने भागने के प्रयास के दौरान युवक पर फायरिंग भी की, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस घटना ने स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल पैदा किया है और यह सवाल उठाया है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यह घटना आरा में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। अपराधियों ने युवक को ऑटो से बाहर खींचकर उसकी पिटाई की। रिपोर्ट के अनुसार अपराधियों ने युवक पर हत्या की नीयत से फायरिंग भी की, लेकिन युवक किसी तरह बचने में सफल रहा। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। नालंदा में पैक्स चुनाव का पहला चरण आज शुरू हो गया है, जिसमें 92 मतदान केंद्रों पर 40,000 से अधिक मतदाता वोट डालने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव ने स्थानीय किसानों और पंचायत सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। पैक्स चुनाव में नालंदा जिले के 4 प्रखंडों बिहार शरीफ, रहुई, अस्थावा और सरमेरा के लिए मतदान कराया जा रहा है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 तक चलेगी। जिला प्रशासन ने इस चुनाव के सफल आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भोजपुर जिले में आज एक महत्वपूर्ण बिजली कटौती की सूचना है। आनंद नगर और मोम फैक्ट्री फीडर से संबंधित क्षेत्रों में 3 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित
बाधित रहेगी। यह कटौती आवश्यक मरम्मत और पोल को स्थानांतरित करने के कार्य के चलते की जा रही है। कटौती का समय आज 27 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक ये पावर कट जारी रहेगा। कनीय विद्युत अभियंता ने बताया कि इस अवधि में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। छपरा में एक युवक का शव उसके घर के 500 मीटर दूर मिलने की घटना ने इलाके में खलबली मचा दी। राजन कुमार 16 वर्षीय युवक सोमवार की शाम से लापता था। जब उसका शव मंगलवार की सुबह बांसवारी में मिला तो उसके परिजनों और स्थानीय निवासियों ने आक्रोशित होकर सड़कों को जाम कर दिया और आगजनी की। राजन कुमार की लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार ने सोमवार की रात पुलिस को दी। परिजन बताते हैं कि वह सोमवार की शाम को दोस्तों के साथ बाहर गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। मंगलवार को उसका शव मिलने की सूचना ने परिवार और ग्रामीणों को झकझोर दिया और वे धरना प्रदर्शन पर उतर आए। राजन के शव मिलने के बाद इलाके के लोग भड़क उठे। उन्होंने छपरा मसरख मुख्य सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि राजन की हत्या की गई है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वे लापरवाह हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में मंथर गति से काम कर रहे हैं। इस घटना ने गांव में सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। गया में पैक्स चुनाव के लिए वोटिंग आज। कुल 24 प्रखंडों में मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया है, जिसमें से 13 प्रखंडों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। यह चुनाव स्थानीय किसानों और पंचायत सदस्यों के चयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और यह केवल दोपहर 3 बजे तक ही चलेगा। ऐसे में स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे। बेगूसराय में आज बिजली आपूर्ति में 5 घंटे की कटौती की जाने वाली है। यह कटौती जिले के 11 केवी के सभी फीडरों में आवश्यक रखरखाव के कार्य के कारण की जाएगी। प्रशासन ने यह जानकारी दी है कि आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस का यह कार्य तार और खंभों की मरम्मत के लिए किया जा रहा है। विभाग ने बताया कि जिले के सभी पावर सप्लाई स्टेशन के फीडर्स की स्थिति को सुधारने और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुनिश्चित किया जाएगा कि मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो। वैशाली में महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 22 के निकट एक गंभीर सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार यात्री बस ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुर्घटना के समय महिला और उनकी बेटी ऑटो में सवार थीं और वे किसी स्थान से लौट रही थीं। बस की टक्कर इतनी तीव्र थी कि ऑटो पलट गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह टक्कर स्पष्ट रूप से बस चालक की लापरवाही के कारण हुई। दुर्घटना होने के बाद जानकारी के अनुसार बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बस को मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन चालक की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। यह घटना सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करती है और स्थानीय लोगों ने इस पर गहरी नाराजगी प्रदर्शित की है। घायल बेटी को तत्काल प्रभाव से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन फिलहाल स्थिर है। परिवार के सदस्य अस्पताल पहुँचे हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी सकते में हैं। पशुपति पारस के बेटे यश राज द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में तेजी लाने से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस स्थिति में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को चुनौती मिल रही है। यश राज ने अलौली विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया है, जो चिराग पासवान के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने हाल ही में सक्रियता बढ़ाई है। पटना में 19-20 नवंबर को हुई बैठक के बाद यश राज ने अलौली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाते हुए लोजपा के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। चिराग पासवान की स्थिति इस राजनीतिक उठापटक के बीच काफी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। यश राज की इन गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि रालोजपा आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी हैसियत बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि चिराग पासवान अपनी पार्टी की मजबूती बनाए रखने के लिए
संघर्ष कर रहे हैं। इस सियासी उठापटक के बारे में गांवों में गहरी चर्चा हो रही है। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा है कि किस प्रकार के राजनीतिक बदलाव आएंगे और रालोजपा और लोजपा के बीच की टकराव की स्थिति कितनी गंभीर होगी। गांव वालों का मानना है कि अगर यश राज अपनी राजनीतिक लाइन को सही तरीके से चलाते हैं तो वे चिराग के लिए कठिनाई बढ़ा सकते हैं। बिहार में पैक्स चुनाव के दौरान कई उत्तेजक घटनाएं सामने आई हैं। मतदान प्रक्रिया में फायरिंग की घटनाओं के साथ ही पुलिस पर हमले की कोशिश की गई है। साथ ही चुनाव में फर्जी वोटरों के मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। यह घटना 26 नवंबर 2024 को हुई, जब चुनाव पहले चरण में जारी था। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर झड़पें हुई, जिनमें फायरिंग की भी खबरें हैं। मोतिहारी में चुनाव की रैली रोकने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया, जिससे पुलिस टीम को भागना पड़ा। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी और स्थिति को काबू में लाया गया। पुलिस की ड्यूटी के दौरान चुनावी गतिविधियों के खिलाफ सलाह दिए जाने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। खासकर मोतिहारी में कुछ स्थानों पर पुलिस पर बल प्रयोग का प्रयास किया गया, जिसके कारण उन्हें अपने बचाव की कार्रवाई करनी पड़ी। चुनाव में फर्जी वोटिंग के आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय प्रशासन ने फर्जी वोटरों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने चुनाव केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है, ताकि किसी भी प्रकार के फर्जी मतदान को रोका जा सके। चुनाव अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उपद्रवियों और फर्जी वोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं भी शामिल हैं। बिहार में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है, जिससे कई शहरों में तापमान में गिरावट आई है। यह जानकारी 26 नवंबर 2024 के ताज़ा मौसम अपडेट में दी गई है। ठंडी हवाओं के कारण रात के समय ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही सुरक्षा संबंधी सावधानियों की आवश्यकता बढ़ गई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट का सामना किया जा रहा है। विशेष रूप से पटना में आज न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अन्य कई शहरों जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी रात का तापमान कम होने की रिपोर्ट है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में चल रही ठंडी हवाएं आगामी दिनों में ठंड को और बढ़ा सकती हैं। रात 8 बजे के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ठंडी रातों में विशेष सावधानी रखें और सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। सुबह के समय कई शहरों में कोहरे का असर भी देखा जा रहा है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। कोहरे के कारण सड़क परिवहन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने पहले ही कोहरे की चेतावनी जारी की है और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान देखें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से सर्दियों में बीमारियों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड के मौसम में शीतलन से बचने और शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस समय हीटिंग उपकरणों का सही उपयोग और गर्म कपड़ों का चयन आवश्यक है। भागलपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी का नया मामला सामने आया है। कई रिपोर्टों के अनुसार फर्जी पुलिसकर्मी लोगों को डराने और उनसे पैसे वसूलने का काम कर रहे थे। यह घटना 26 नवंबर 2024 को प्रकाश में आई है और इसने स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। फर्जी पुलिसकर्मी लोगों से कहते हैं 10,000 दो और निकल जाओ, जिससे वे बिना किसी प्रक्रिया के पैसे वसूल कर लेते हैं। कई शिकायतें आई हैं कि ये ठग उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो वर्दी देखकर गुमराह हो जाते हैं। ठग अक्सर लोगों के सामने आकर अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर उनके साथ धमकी भरा व्यवहार करते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को मिली, उन्होंने ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। पुलिस ने ठगी के शिकार हुए लोगों से बयान लिए और उनकी गवाही के आधार पर आगे की जांच शुरू की। भागलपुर में पुलिस ने ठगी की इस श्रृंखला को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की योजना बनाई है। स्थानीय समुदाय में इस मुद्दे को लेकर व्यापक चिंता है। निवासियों का कहना है कि पुलिस की इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ठगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आम जनता को इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताकर पैसे मांगता है तो नागरिकों को तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। सभी को यह समझाना आवश्यक है कि किसी सरकारी या पुलिस कर्मचारी को बिना किसी प्रक्रिया के पैसे मांगने का अधिकार नहीं है।
एक भयावह घटना में घर के बाहर खेल रहे छोटे छोटे बच्चे एक 9 फीट लंबे अजगर के आने से घबरा गए। यह घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के मिलबहुअरी गांव में हुई। बच्चों ने जब इस विशाल अजगर को देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब बच्चे गुल हसन के घर के बाहर खेल रहे थे, तभी 9 फीट लंबा अजगर उनके पास आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। बच्चे उसकी आकृति देखकर डर गए और शोर मचाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अजगर के निकट जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस मामले में 5 स्थानीय दोस्तों ने साहसिकता दिखाई। उन्होंने अपने परिवार और अन्य गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए अजगर को पकड़ने की ठानी। इन 5 लड़कों ने सावधानी से और सूझबूझ के साथ अजगर को पकड़ लिया। नोमान खान, जो इस साहसिक कार्य में शामिल थे, ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि बच्चे सांप को देखकर डर रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। पकड़ा गया अजगर बाद में रामनगर थाने के हवाले किया गया और पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बताया कि अजगर की इस घटना में वृद्धि के पीछे वनों से जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना प्रमुख कारण है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना ने न केवल बच्चों और उनके परिवारों को डरा दिया, बल्कि पूरे गांव को भी चिंता में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। बच्चों के खेल के दौरान इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को और अधिक सक्रिय होना होगा। इस घटना ने दर्शाया है कि सांपों का अपने आवास से रिहायशी इलाकों में आना एक गंभीर समस्या है। इसके लिए न केवल प्रशासन को सजग रहना होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें न केवल अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता है, बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।